हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा राजपूत और आप बने रहिए साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो देखिए, कल हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बता चुके थे। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। तो देखिए, हम सम बेसम भाज अभाज इनके बारे में हम बता चुके थे। अब देखिए आगे हम देखते हैं। तो नंबर 1 पर देखेंगे तो क्या देखिए किस तरह के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें हम वस्तु की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल, जैसे आपको प्राकृतिक संख्या की गिनती करते हैं तो जैसे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक होती है? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या को आप 1 से लेकर अनंत तक गिन सकते हैं। इसी तरह आपकी दूसरी नंबर की कौन सी संख्या होती है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या हुई। अब देखिए दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें पूर्ण संख्या वे संख्या है प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर दिया जाता है, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हुई। तो आप क्या कर देंगे? पहले आप जीरो शामिल कर देंगे। जीरो शामिल करने से क्या होता है? आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। 1 2 3 डॉट 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 अनंत। तो इसमें आपका क्या चेंज होगा? जीरो शामिल करने से आपकी क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। इसी तरह पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? कौन सी? पूर्णांक संख्या। नंबर 3 पर क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? तो देखिए इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित शामिल समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, तो भी आपकी क्या? पूर्णांक संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या एग्जाम्पल, अनंत से लेकर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये आपकी कौन सी संख्या हुई? पूर्णांक संख्या हुई। इसी तरह आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं। तो देखिए नंबर 4 पर क्या है? परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या या संख्या। देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं का एग्जाम्पल आपका क्या होता है? 22/7, जहां 22/7 क्या है? आपकी परिमेय, आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर आपको यहाँ पर पाई दिया हुआ है तो आपका पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पर पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आपका क्या हुआ? पाई। ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे लिखेंगे √-2। ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम कुछ और परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपकी कुछ और परिभाषा होती है, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए आपकी काल्पनिक होती है परिभाषा
और एक और होती है आपकी वास्तविक संख्या। इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए कौन सी? काल्पनिक संख्या। पहले हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती हैं। वे आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्या कौन कहलाती है? नंबर 2 काल्पनिक संख्या। ये आपकी कौन सी हुई? वास्तविक हुई। अब लिखेंगे कौन सी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जो आपकी वास्तविक संख्या के मिलने से बनती हैं। तो देखिए काल्पनिक संख्या कौन सी हो जाएंगी? जैसे रूट में -2, ये क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। अगर आपको ये परिभाषा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आपको कल से इन पर आगे सवाल बताए दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।